अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। ठीक हो गया। आज हमारा टॉपिक है दबिस्तान दिल्ली और कलाम आतिश। ठीक है, ये बहस हमेशा रही है कि आतिश दिल्ली के शायर हैं, दबिस्तान दिल्ली से ताल्लुक़ रखते हैं या दबिस्तान लखनऊ से। आज हम ये पढ़ेंगे, ये टॉपिक बहुत अहम टॉपिक। ठीक हो गया। लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि उर्दू लेक्चर्स पर मबनी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ठीक है, शुरू करते हैं। कुंदन लाहौरी ने ठीक लिखा है कि मानवी लिहाज से कलाम आतिश को लखनवी और दहलवी दबिस्तान के शेरी महासिन में तकसीम नहीं किया जा सकता। वो कहते हैं मानवी लिहाज से आतिश का जो कलाम है ना वो लखनवी और दहलवी दबिस्तान के शेरी महासिन में तकसीम नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा करने से जो चीज़ सबसे ज़्यादा माने आती है वो आतिश का निशातिया रुझान है। मतलब निशातिया पहलू, एक खुशगवार पहलू उनके शायरी में आता है। जब हम कहते हैं कि आतिश की शायरी में लखनवी और दहलवी दोनों दबिस्तानों की खसूसियात का हसीन इम्तजाज नज़र आता है, तो फिर उनको अलग अलग करना मानवी लिहाज से गलत, लेकिन तालीमी और तफहीमी अगर समझने के लिहाज से नुक्ता नज़र से जायज़ है। ठीक है, मतलब यह है कि आतिश लखनऊ के भी शायर दबिस्तान दिल्ली से भी ताल्लुक़ रखते हैं और दबिस्तान लखनऊ से भी ताल्लुक़ रखते हैं, ऐसा कहना बेजा ना होगा। ठीक है, अगरचे आतिश का असलूब और तर्ज़ एहसास मुनफरिद है, मगर मुस्तफ़ी आतिश के पेश रो ज़रूर हैं, जिनके ज़ेर असर आतिश के कलाम में इन दोनों दबिस्तानों के शेरी महासिन का हसीन इम्तजाज दिखाई देता है। मतलब एक वक्त था कि लखनऊ की जो उर्दू थी, लखनऊ की जो ज़बान थी उर्दू, वो बेहतरीन थी। दिल्ली वाले कहते थे कि हमारी जो है हिंदुस्तानी ज़बान, हिंदुस्तानी भी कहा जाता रहा उर्दू को, ये तो बाद में उसके नाम वगैरह बदलते रहे वक्त के साथ साथ। ठीक है, वो दिल्ली वाले फ़ख्र करते थे कि हमारी ज़बान बेहतरीन है और लखनऊ वाले फ़ख्र करते थे कि हमारी उर्दू ज़बान बेहतरीन है। ठीक हो गया। दहलवी दबिस्तान शेरी की अहम खसूसियत सादगी, दाखिलियत, वारदात कल्बी, तसव्वुफ, तदब्बुर, वाक़ियत और सदाकत शेरी। कहते हैं दहलवी जो दबिस्तान है, दबिस्तान शेरी की अहम खसूसियत जो है सादगी थी, दाखिलियत थी, उसमें वारदात कल्बी, तसव्वुफ का जिक्र किया जाता था दबिस्तान दिल्ली में। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये पहले आप पे वाज़िया हो गए दबिस्तान कहते किसे हैं कि एक ख़ास हालात में, ख़ास वाक़यात, ख़ास दौर में जब कोई एक ज़बान किसी अहमियत की हामिल होती है, उसमें जो है उसमें रद्द बदल किया जाता है, उसमें तब्दीलियाँ आती हैं, तो वो एक दबिस्तान बन जाता है। दबिस्तान को हम एक स्कूल भी कह सकते हैं। ठीक है, वो कहते हैं तदब्बुर, वाक़ियत और सदाकत शेरी, सोज़ो गदाज, तशबीह, इश्तारे का तवाज़ुन। मतलब ये कि सारे आप देखें कि दबिस्तान दिल्ली में सोज़ो गदाज, तशबीह, इश्तारे का तवाज़ुन आ गया, लफ्ज़ी तराश खराश आ गई, फ़ारसियत का अमल दखल हो गया, क्योंकि उर्दू जो है लश्करी ज़बान है, इसमें फ़ारसी अल्फाज भी काफ़ी जो है वो मिक्स है। ठीक है, फ़ारसियत, फ़लसफ़ा और तहज़ीब का इम्तजाज, इश्क और आदाब इश्क आ गए। ठीक है, और अज़मत इंसानी करार दी जा सकती है। और ये तमाम महासिन कलाम आतिश हैं। मतलब आतिश का जो कलाम है उसमें ये तमाम जो है महासिन कलाम आतिश, ये तमाम महासिन जो है आतिश के कलाम में मौजूद हैं, उनके मखसूस जो है तर्ज़ एहसास के साथ मौजूद हैं। ठीक है, एक आपको मैं बताऊं, बल्कि आपको मालूम भी होगा कि आतिश ख्वाजा हैदर अली आतिश और शेख इमाम बख्श नासिक में और आतिश में जो है मुकाबला रहता था कि आतिश बड़े शायर हैं या नासिक बड़े शायर हैं। दबिस्तान लखनऊ का नुमाइंदा एक उनके दौर में ये बहस रही कि दबिस्तान लखनऊ का नुमाइंदा शायर आतिश है या नासिक। लेकिन काफ़ी बड़े शौरा ने, बल्कि मिर्ज़ा गालिब जैसे शायर ने भी आतिश को जो है नासिक पर तरजीह दी। ठीक है, इस बारे में डॉक्टर इबादत बरेलवी लिखते हैं कि आतिश जो है मुस्तफ़ी के शागिर्द थे, इस निस्बत से उनके यहाँ कहीं कहीं गज़ल वाली बात भी पैदा हो जाती है। ठीक है, मुस्तफ़ी के शागिर्द, यहाँ पे आपने एक ये बात सीखी, आपको आपके इल्म में आ गई कि जो आतिश है वो मुस्तफ़ी के शागिर्द थे। ठीक है, गज़लों में दो एक शेर ऐसे भी मिल जाते हैं जिनमें वारदात कल्बिया और मामूर जहनिया का पता चलता है और उसमें उनकी शख्सियत और मिजाज को भी खासा दखल है।
आतिश जो है मैं आपको बताऊं सिपाहियाना चाल ढाल रखते थे, मतलब बहुत बहादुर वाक़या हुए थे। ठीक है, आतिश के मिजाज में रंदी और कलंदरी की बास खसूसियात थी। उनका फ़ुक्र मशहूर है, मतलब आतिश का जो फ़ुक्र मशहूर है, मतलब जैसी रूखी सूखी मिली उन्होंने खा ली। उन्होंने जैसे भी हालात है उन्होंने उसका मुकाबला किया। सादा ज़िंदगी बसर करते थे, सादा ग़िज़ा जो है खाते थे, सादा लिबास पहनते थे। ठीक है, और वो कहते हैं आज़ाद, उनका फ़ुक्र जो है, उनकी फ़कीरी जो है वो मशहूर है। आज़ाद मुशी उनके किरदार की बुनियादी खसूसियत थी और ये असरात गज़लों में कहीं कहीं अपनी झलक दिखाते हैं। चुनाचे उनके ऐसे इशार भी कहीं तसव्वुफ़ के बाज़ मसाइल का तस्करा होता है, कहीं बाज़ इखलाकी मामलात पर भी रोशनी डाली जाती है, कहीं हुस्न व इश्क की मुख्तलिफ वारदातों कैफियत को गज़ल के पैराए में पेश कर दिया जाता है। और उनकी गज़लों के ऐसे ही इशार अपने अंदर एक दिलकशी रखते हैं। वो कहते हैं कि उनकी गज़लों में ऐसे ही इशार होते हैं कि दिल की कैफियत जो है उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से उसको गज़ल के पैराए में वो बयान कर देते थे। मतलब अपने शायरी में, गज़ल में उन्होंने इश्क के मजमून बांधे, हर तरह से उन्होंने मजमून बांधे। इश्क में क्या क्या कैफियत होती हैं, क्या क्या वारदातें होती हैं, क्या क्या हालात होते हैं, उन सब को आतिश ने अपने गज़ल में समोने की कोशिश की और वो एक दिलकशी रखते थे। ठीक है, क्योंकि उनमें गज़ल की रवायत अपने आप को रूनुमा करती है। इस तरह के शेर उनकी गज़लों में कहीं कहीं बिखरे पड़ते हैं। आतिश के शेर देख लें, बेहतरीन शायर हैं, बेहतरीन शेर लिखे हुए हैं, आप भी इंजॉय करेंगे। वो कहते हैं आए भी लोग बैठे भी उठ भी खड़े हुए, आए भी लोग बैठे भी उठ भी खड़े हुए, मैं जा ही ढूंढता तेरी महफिल में रह गया। ठीक है, अगला शेर देखें। 3 शेर हैं, इनमें से आप एक कर लें, आगे इस सवाल में काफ़ी सारे शेर ऐड हैं। वैसे ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको जो इजी लगे आप वही याद कर लीजिए, लेकिन इसमें ऐड ज़रूर करने हैं। ठीक है, क्या हाल है कि किसी ने ना पूछा हजार हैफ, क्या हाल है किसी ने ना पूछा हजार हैफ, हैफ कहते हैं अफसोस को। ठीक कहते हैं हजार अफसोस है कि हमारा हाल जो भाई किसी ने ना पूछा। नाला रहे जर्स की तरह कारवां में हम, कहते हैं कारवां में हम नाला रहे, परेशान रहे, लेकिन किसी ने हमारा कोई भी हाल ना पूछा। ठीक है, मैं आपको इस तरह जो है जहाँ हर चीज़ समझाती हूँ, मायने समझाती हूँ, किस बात का क्या मतलब है, सारा मैं आपको समझाती हूँ। उम्मीद है आपको लेक्चर आप इंजॉय करते होंगे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वो कहते हैं इस बलाए जहाँ से आतिश देखिए क्यों कर बने, दिल सिवा शीशे से नाजुक, दिल से नाजुक हुए दोस्त। वो कहते हैं मेरा दिल जो है वो शीशे से नाजुक है, आतिश देखिए इस तरह इस बलाए जान से क्यों कर बने दिल से नाजुक हुए दोस्त। कहते हैं मेरा दिल जो है वो शीशे से भी नाजुक है। हंसने वाला नहीं है रोने पर, हमको गुर्बत वतन से बेहतर है, हमको गुर्बत वतन से बेहतर है। ठीक है, पैगंबर ना मुयस्सर हुआ तो खूब हुआ, ज़बाने गैर से क्या शर्य आजू करते। वो कहते हैं कि पैगंबर मेरा पैगाम महबूब की तरफ लेके जाने वाला तो कोई मुझे मुयस्सर ना हुआ, लेकिन वो कहते हैं दूसरे में कहते हैं फिर भी अगर वो मुयस्सर नहीं हुआ वो नसीब की बात है, लेकिन हम भी ज़बाने गैर से क्या, किसी की ज़बान से क्या हम अपनी आरज़ू का इजहार करते हैं अपने महबूब के सामने कि भाई मेरा पैगाम जो है उसको पहुंचा के आओ। ठीक है, ये अगला एक शेर है। ठीक है, इसमें से जो भी आपको इजीली याद हो वो आप याद कर लें। इन अशार में गज़ल की जो रवायत है एक रची हुई सूरत में मौजूद है, इनमें बड़ा कैफ है, खूबसूरती, बेहतरीन अल्फाज का इस्तेमाल, बेहतरीन मजमून बांधना और निशातिया लहजा, मतलब खुश लहजा, बेहतरीन लहजा कि उसमें गम जो है बहुत कम दिखाई देता है। निशातिया लहजे में, खूबसूरत लहजे में, दिलकश लहजे में वो जो है हर बात कह देते हैं। ये आतिश की सबसे बड़ी लाइन उनका निशातिया रुझान है, उनमें बड़ा कैफ है कि बड़ी दिलचस्पी है, दिलकशी है। ये सही मानों में गज़ल के इशार मालूम होते हैं, लेकिन ऐसे इशार की तादाद आतिश की गज़ल में बहुत ही कम है। मगर फिर भी गज़ल के लखनवी दौर में आतिश तन्हा ऐसे शायर हैं जिनके यहाँ गज़ल की रवायत की रमक कहीं कहीं नज़र आ जाती है। यही वजह है कि ज़बान का इस्तेमाल और बयान का अंदाज़ हर जगह उनके यहाँ सिन्नतगरी और रियायत लफ्ज़ी की सूरत में नुमायाँ नहीं होता। ज़बान की सादगी, सलासत, सफाई, शेरीनी और हलावत उनकी गज़लों में पैदा होती है। और इस बात की मैं भी कायल हूँ, मेरे पसंदीदा शायर हैं, एक आतिश हैं, नासिर काज़मी हैं।
हर शायर जो है अपने आप में एक खसूसियत रखता है, और आतिश वैसे भी पसंद किए जाने के काबिल हैं। उनकी शायरी ही ऐसी है कि उनको उनके दौर में ही शोरा ने माना था। ठीक है, ये उनकी गज़लों की बहुत बड़ी खसूसियत है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने ठीक लिखा है, जो कलाम उनका है हकीकत में मुहावरा उर्दू का दस्तूर और अमल है, और इंशा परदाजी हिंद का आला नमूना। शुरफाए लखनऊ की बोल चाल का अंदाज इससे मालूम होता है कि जिस तरह लोग बातें करते हैं इसी तरह उन्होंने शेर कह दिए हैं। मतलब शेर कह दिए, बोल चाल, शुरफाए लखनऊ बोल चाल का अंदाज है, और उसी में ही उन्होंने शेर कह दिए और बड़े पुरअसर शेर कहे। नासिक और दूसरे लखनवी शोरा के यहाँ तो ये बात पैदा ही नहीं होती। वहाँ तो उनकी तान सिर्फ रियायत लफ्जी और सनद गरी पर ही जाकर टूटती है। मुकम्मल शायर हैं आतिश। ठीक है, आतिश लखनऊ के शायर हैं। ठीक है, वो कहते हैं खलीलुर रहमान आज़मी ने इस बात को रद्द किया है कि आतिश के यहाँ दबिस्तान दिल्ली का कोई असर है, तो वो बड़ी वाज़ेह अंदाज में लिखते हैं कि आतिश की शायरी के महासिन को दिल्ली या किसी और जगह की रिवायत से वाबस्ता कर देना और महज माइब को लखनऊ के गले बांध लेना दुरुस्त नहीं। ये उनके दोनों तरह के कलाम पर लखनऊ की छाप है। वो कहते हैं कि आतिश की शायरी के जो महासिन हैं उन पर गौर किया जाए, दिल्ली या किसी और जगह की रवायत से हम अगर वाबस्ता कर दें और महज लखनऊ को ही उनके गले बांध दिया जाए कि वो सिर्फ दबिस्तान लखनऊ के बड़े शायर हैं, ये दुरुस्त नहीं है। उनके कलाम पर लखनऊ, उनके दोनों तरह के कलाम पर लखनऊ की ज़्यादा छाप है। ठीक है, डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला लिखते हैं कि दिल्ली की शायरी को इतनी मलकूती तकदीस बख्श दी गई है कि लखनऊ की शायरी को सरापा खराबी और बुराई समझ लिया गया है। बल्कि इंतहा तो ये हुई कि भाई लखनऊ की शायरी में अगर कोई अच्छी बात भी नज़र आई तो उसको भी दिल्ली से मंसूब कर दिया गया। मतलब कहते हैं दिल्ली, दबिस्तान दिल्ली को इस तरह वो किया गया कि हर अच्छी बात दिल्ली से मंसूब कर देगी। डॉक्टर मौसूफ मजीद लिखते हैं, अगर मुनसिफाना बात करने का इरादा हो तो हमें दबिस्तानों की लड़ाई में अपने नुक्ता नज़र को बदलना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए यानी मैं डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला ये कहने की जुर्रत करता हूँ कि आतिश को खाम का दिल्वी शायरी से वाबस्ता करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि ना हम आतिश को लखनऊ ही का एक नुमाइंदा करार दे लें। जिस तरह की शायरी में लखनऊ के मिजाजों मुआशरा के रोशन और अच्छे अनासिर अपनी जुमला लिताफ़तों को समेट कर आ गए हैं। ठीक है, आतिश के कलाम में इस ज़िंदगी की लताफ़तों को रूह कशीदा होकर सरापा लिताफ़त बन जाती है। और अगर गौर किया जाए तो आतिश की शायरी लखनवी शायरी की वही रूह लतीफ़ है। उन्होंने लखनऊ के आम मज़ामीन को लेकर उनकी महज़ब लहजे में और अपनी फ़नकाराना अंदाज में एक नफीस चीज़ बनाकर पेश किया है। कोटेशन काफ़ी सारी लंबी है, अगर आप इतनी भी कर लें, ठीक है, इतनी भी कर लें, ये भी काफ़ी है। 1 2 3 4 5 6 7 लाइनें हैं, लेकिन जब आप लिखेंगे 8 से 10 लाइनें होगी। लेकिन मेरा ख्याल है आप हो सके तो इससे भी शॉर्ट कर लीजिएगा, वरना इतना काफ़ी है। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर समझ आया होगा। दबिस्तान दिल्ली में आतिश दबिस्तान दिल्ली के नुमाइंदा शायर हैं, ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, कुछ थोड़ी सी भी समझ आई है किसी पॉइंट की, तो अब वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।